पाकिस्तान और चाइना के लिए एक बहुत ही शॉकिंग डेवलपमेंट सामने आई है। चाइना पाकिस्तान ने मिलकर के जो पाकिस्तानी एयरफोर्स के लिए JF-17 के फाइटर जेट को बनाया था, उसमें लगने वाले जो इंजन्स हैं वो अब भारत में मैन्युफैक्चर होंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। JF-17 जो कि पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट है, उसमें जो इंजन्स इस्तेमाल होंगे वो अब इंडिया की जो PSU कंपनी है HAL, वो इनको दोस्तों बनाने वाली है। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे जिन इंजन्स की हम लोग बात कर रहे हैं, इनको RD-33 इंजन्स कहा जाता है और ये वही इंजन्स हैं जो कि पाकिस्तान के JF-17 थंडर में इस्तेमाल होते हैं। इनका अब जो विनिर्माण है ये भारत में होने वाला है और हमारी PSU कंपनी HAL को यहाँ पर काफ़ी मोटा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, ऑलमोस्ट $650 मिलियन का, जिसके चलते ये वाले इंजन्स की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो HAL की हमारी जो ओडिशा में एक डिवीजन है कोरापुट में, वहाँ पर दोस्तों इन इंजन्स को बनाया जाएगा। बात करेंगे पूरी डेवलपमेंट की कि एग्जैक्टली ये कैसे हमें देखने को मिला और इस पूरी डेवलपमेंट का क्या फ़ायदा भारत को है और क्या इम्पैक्ट इसका पाकिस्तान के ऊपर आएगा, उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स अब नई दिल्ली के करोल बाग में, साथ में मुखर्जी नगर में और साथ ही में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी आ चुके हैं। प्रयागराज में ये सेंटर्स आपको वहाँ के सिविल लाइंस के एरिया में देखने को मिलेंगे और इन सभी सेंटर्स में हम लोग आपके लिए रन कर रहे हैं फाउंडेशन प्रोग्राम्स उन बच्चों के लिए जो कि 2025 और 2026 के कोर्सेज में अगर आप लोग एनरोल करना चाहते हैं। एनरोलमेंट का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। आप सेंटर में डायरेक्टली जाके विजिट कर सकते हैं, मेरा नाम ले सकते हैं, आपको वहाँ पे अट्रैक्टिव डिस्काउंट्स मिलेंगे, या उसके अलावा आप लोग नीचे दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक छोटा सा बिटली लिंक है, वहाँ पर जाकर दोस्तों क्लिक कर सकते हैं। वहाँ पर आपको अगेन मेरा नाम सिलेक्ट करना है, आपको उसके चलते डिस्काउंट्स ऑफर किए जाएंगे और हमारी जो काउंसलिंग टीम है वो भी आपको रीच आउट करेगी और जो भी आपकी क्वेरीज हैं उनको भी वहाँ पे एट द स्पॉट सॉल्व करवा दिया जाएगा। ऑल राइट, सबसे पहले JF-17 के बारे में आपको ब्रीफली बता दूं। बहुत ही पॉपुलर एयरक्राफ्ट है। पाकिस्तान की जो वायुसेना है वो उसको काफ़ी लंबे टाइम से इस्तेमाल करती आई है। ये एक लाइट वेट सिंगल इंजन का मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, जिसको कि पाकिस्तानी एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स और चाइना की चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा मिलकर के बनाया गया है। ये इसकी तस्वीर है जिसको कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि ये वाली जो आपका एयरक्राफ्ट है, इवन दो पाकिस्तान चाइना ने मिलकर बनाया है, लेकिन इसमें जो इंजन लगता है वो रशिया का एक जाना माना इंजन है RD-33 और रशिया की एक फर्म है जिसका नाम है क्लिमोव। बेसिकली उसके द्वारा ये क्लिमोव RD-33 इंजन्स को यहाँ पे बनाया जा रहा था। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई थी कि JF-17 को काफ़ी लंबे टाइम से ये वाले इंजन्स रशिया से नहीं मिल पा रहे थे। उसके पीछे रीज़न क्या था? असल में 2018 में अमेरिका के द्वारा रशिया की कई सारी फर्म्स के ऊपर सैंक्शंस को लगा दिया गया था, जिसकी वजह से रशिया की जो वो वाली फर्म्स थी वो US डॉलर में ट्रांजैक्शंस को नहीं कर पा रही थी और इसका परिणाम ये हुआ था कि RD-33 के इंजन्स जो कि रशिया वाले इंजन्स जो कि JF-17 में लगते थे वो कुल मिला के पाकिस्तान तक नहीं पहुंच पा रहे थे, जिसका अगेन नुकसान पाकिस्तान को यहाँ पे काफ़ी बड़े तरीके से झेलना पड़ा था। लेकिन इसी बीच हमें क्या देखने को मिला है कि हमारा जो HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, उसके द्वारा रशिया के साथ एक डील को साइन किया गया है जो कि $650 मिलियन की डील है। अंडर दिस डील हम लोग उन RD-33 इंजन्स को भारत में मैन्युफैक्चर करने वाले हैं। ये वाली जो मैन्युफैक्चरिंग होने वाली है, बाय द वे, ये हमारी HAL की ओडिशा में दिखने वाली कोरापुट डिवीजन है जो कि इन इंजन्स को मैन्युफैक्चर करने वाली है। ये वाली जो हमारी HAL की फैसिलिटी है बहुत पुरानी फैसिलिटी है, 1960s में इसको बनाया गया था और ये कई तरह के इंजन्स को बना चुकी है। R11, R25, R29B, RD-33, इन सभी इंजन्स को अब ये बनाने की जो क्षमता है वो रखती है। नाउ HAL के द्वारा दोस्तों जो इंजन्स हैं ये वही वाले क्लिमोव 33 RD-33 इंजन्स को बनाया जाएगा। लेकिन लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, ये जो इंजन्स बनाए जा रहे हैं हम लोग पाकिस्तान के JF-17 के लिए इंजन्स को नहीं बना रहे हैं। ऑब्वियसली हमें पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं है, हम लोग उनकी एयरफोर्स को क्यों हेल्प करेंगे। हम लोग इन इंजन्स को बना रहे हैं हमारे MiG-29 फाइटर जेट्स के लिए। हमारे जो MiG-29 फाइटर जेट्स हैं जो कि हम लोग अगेन रशिया से काफ़ी लंबे टाइम से परचेज करते आए हैं,
उनको इस्तेमाल करते आए हैं, उनमें हम जो इंजन्स बेसिकली उनके जो इंजन्स थे बहुत पुराने हो चुके थे और वो वाले जो इंजन्स थे वो काफ़ी ज़्यादा खस्ता हालत में हो चुके थे, तो उनको अपग्रेड करना था। और इसीलिए हमने रशिया से ये वाला अग्रीमेंट साइन कर लिया कि अब उन इंजन्स को हम लोग इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करेंगे। इसके पहले ये वाले जो इंजन्स थे ये मैन्युफैक्चरिंग बाहर होती थी, इनकी असेंबली भारत में होती थी, लेकिन अब इनकी मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में होगी। और अगर मैं आपको डील के बारे में बताऊं तो इंजन्स जो है इसमें हमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का लाइसेंस भी दिया गया है। तो दो बड़ी चीज़ें जो कि हमें इस कॉन्ट्रैक्ट में देखने को मिली हैं, एक तो है कि टीओटी लाइसेंस और दूसरा जो प्रोग्राम है जिसके तहत इस मैन्युफैक्चरिंग को किया जाएगा उसमें इंडिजिनाइजेशन पे फोकस किया जाएगा कि सेवरल जो हाई वैल्यू क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं उनको अब हम लोग इंडिजिनाइज भी कर सकेंगे। मतलब कल को अगर हमें इन्हीं इंजन्स की रिपेयर करनी है, ओवरहॉलिंग करनी है, तो वो सारी की सारी चीज़ें हमारा HAL खुद से ही कर पाएगा। ये डेवलपमेंट हुई है जो कि HAL ने करी है और ये हमने हमारे MiG-29 के लिए करी है, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। नाउ ये पाकिस्तान के लिए झटका क्यों है? इवन दो हम लोग पाकिस्तान का इससे कोई डायरेक्ट लिंकेज नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के लिए झटका इसलिए बन जाता है बिकॉज जब JF-17 को बनाया गया था, जब इन्होंने पहली बार ये सोचा था कि हम लोग JF-17 को लेकर आ रहे हैं, तो चाइना पाकिस्तान के बीच में जो ये डील हुई थी ये बेसिकली इंडिया के MiG-29 को और इनफैक्ट हमारा जो सुखोई 30 MKI वाले जो हमारे एयरक्राफ्ट्स हैं उनको काउंटर करने के लिए ही तो ये JF-17 को यहाँ पे स्थापित किया गया था। इसमें ये सब जो मैन्युफैक्चरिंग थी चाइना पाकिस्तान ने मिलकर करी थी, लेकिन आज उसी में लगने वाले इंजन्स जो कि हमारे पास भी लगते थे वो इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होंगे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि JF-17 प्रोग्राम के लिए कितना बड़ा झटका है, क्योंकि वो कंप्लीट टेक्नोलॉजी अब भारत के पास आ चुकी है। पहले हम लोग इंडिया और पाकिस्तान दोनों उस टेक्नोलॉजी के यूजर्स थे, लेकिन अब भारत उस टेक्नोलॉजी को इन हैंड रखता है। हम लोग उस टेक्नोलॉजी को मोल्ड कर सकते हैं, कंप्लीट हमें इंफॉर्मेशन उस टेक्नोलॉजी की बेसिकली मिल चुकी है। दैट इज़ वाई JF-17 के लिए बहुत बड़ा झटका ये माना जा रहा है। और एक तरीके से देखा जाए तो JF-17 प्रोग्राम का ये बेसिकली अंत हम लोग कह सकते हैं, बिकॉज इसके पहले भी न्यूमरस इश्यूज थे जो कि JF-17 फेस कर रहा था। JF-17 में एयर टू एयर रिफ्यूलिंग का प्रावधान अवेलेबल नहीं है और सबसे ख़राब बात यह है कि इनका जो फ्यूल कंजम्पशन का रेट है बहुत ज़्यादा है, तो ये लंबे डिस्टेंस पे ऑपरेट नहीं कर सकते। नंबर 2, JF-17 के जो स्क्वाड्रंस हैं इसमें 50% से भी ज़्यादा जो इनकी फ्लीट है वो ग्राउंडेड है, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज देखने को मिलते हैं। बहुत सारे सस्ते चाइनीज़ पार्ट्स लगे हुए थे, पुअर स्पेयर सप्लाई थी, अनसर्विसेबिलिटी थी। इनकी वजह से ये कभी भी अगर ख़राब हो जाता तो ठीक होने का नाम ही नहीं लेता था। और इसीलिए पाकिस्तान अगर कोई मेजर एयर शो होता था तो वहाँ पर कभी भी अपने JF-17 एयरक्राफ्ट को शोकेस करने से घबराता था, डरता था, और ना ही किसी जॉइंट एक्सरसाइज में पाकिस्तान JF-17 एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करता था। थर्डली, सबसे ख़राब बात क्या थी, JF-17 उड़ान भरते टाइम पीछे काला धुआं छोड़ता था, जिसकी वजह से ये दूसरे दुश्मन के लिए बहुत आसान टारगेट बन जाता था। तो इसीलिए JF-17 में पहले ही बहुत सारे मुद्दे थे और अब इसका जो इंजन है वो भारत में मैन्युफैक्चर होगा, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये JF-17 को कम्प्लीटली एक्सपोज कर देगा एंड पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट के लिए काफ़ी बड़ा नुकसानदायक साबित हो सकता है। आप लोग क्या सोचते हैं इस डेवलपमेंट को लेकर? डेफिनेटली बताएं कॉमेंट सेक्शन में। जाने से पहले आप सभी दोस्तों को बताना चाहूँगा कि हम लोग अनअकैडमी पे आप सभी के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट को लेकर आए हैं, जिसमें कि हम लोग UPSC के जो पास टॉपर्स हैं उनके साथ बैठ के इंटरेक्शन करते हैं, उनकी स्ट्रैटेजीज को समझते हैं कि किस तरीके से उन्होंने इस एग्जाम को क्रैक किया। तो अगर आप लोग इस साल के प्रीलिम्स में अपीयर हो रहे हैं 2024 के, इन पॉडकास्ट को देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। अब तो वैसे भी एग्जाम थोड़ा सा डिले हो चुका है, तो आपको डेफिनेटली इनको चेकआउट करना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या क्या वो गलतियां हैं जो कि आपको नहीं करनी है, क्या क्या वो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो कि आपको फॉलो करनी है UPSC के इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ये पॉडकास्ट हर संडे होते हैं, तो नए नए पॉडकास्ट आते रहते हैं। इनको भी आप लोग जाकर के हमारे पाथफाइंडर चैनल पे डेफिनेटली देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।